आप भी बैंगलोर आ रहे हो जॉब के लिए या एज अ स्टूडेंट? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, सो दिस इज चंदना। आई एम वर्किंग एज डेटा इंजीनियर इन बैंगलोर सिंस लास्ट 3 इयर्स। जब 2023 में मुझे बैंगलोर आना था तो मैं भी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देख रही थी कि बैंगलोर में कैसे रहना होता है, कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, कैसी लाइफस्टाइल होती है और काफी कुछ। बट यहाँ शिफ्ट होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें जो हमारी डेली लाइफ में मैटर करती है वो तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं आपको ये बातें शेयर करने वाली हूँ और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ लास्ट में, जो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, तो बैंगलोर जा रहे हो और आपको कन्नड़ नहीं आती? भाई ट्रस्ट मी, ये इतना सीरियस सीन नहीं है यहाँ पे। मैं भी जब यहाँ आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे वहाँ पे कम्युनिकेट करूंगी, कैसा रहेगा सब कुछ। ठीक है, इस चीज को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे सिर्फ कन्नड़ा बोलते हैं। यहाँ पे पहली बात, इंग्लिश सभी को आती है। देखो, मोस्टली लोग ऑफिस में तो इंग्लिश में ही बात करेंगे आपसे, तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप कोई भी कैफे, मॉल्स या शॉप्स जाते हो या आउटसाइड भी कहीं भी आप ऑटो ड्राइवर वगैरह से बात करते हो तो सभी लोग इंग्लिश तो समझते ही हैं। और आपको जेनरिक इंग्लिश आने की जरूरत है, कोई आपको हाई फाई इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। और तो और प्लस पॉइंट, आप सोचते हो कि यहाँ पे कोई हिंदी नहीं जाता, बट सबको हिंदी आती है। मोस्टली ऑटो ड्राइवर्स को भी हिंदी आती है, शॉपकीपर्स को भी हिंदी आती है, और ऑफिस के लोग भी बहुत सारे होते हैं, इवन दो वो साउथ इंडिया से, बट उनको हिंदी आती है। तो आपको कन्वर्सेशन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपको हिंदी आती है और आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर एज केस देखिए एकदम, तो बस कुछ ऑटो ड्राइवर्स होंगे जिनको की हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, बट आपको वहां पे क्या बोलना है, वो आपसे पूछेंगे भैया ओटीपी बता दो उनको, और उसके बाद वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगे। फिर पूछोगे भैया हाउ मच, उनको भी पता है आप पेमेंट पूछ रहे हो कि कितना पे करना है, और वो आपको क्यूआर दिखा देंगे, हो गया, आपका काम डन है। तो ऐसा नहीं है यार कि सरवाइव करना मुश्किल है अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है। बट अगर आपको बेसिक कन्नड़ा सीखना है तो वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट। बट यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी बैरियर नहीं है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेज से ज्यादा भाई मुझे किसी चीज ने सरप्राइज किया है ना, तो वो है हार्ड वाटर। ये तो मुझे किसी ने लिटरली बताया ही नहीं था। और अगर आप बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हो तो ये जरूर सुनना। वैसे तो हर एरिया का वाटर सेम नहीं होता है, बट मोस्टली लोगों को ऐसा फील होता है, और हर लोगों के साथ ऐसा भी नहीं होता है कि प्रॉब्लम होती ही होती है। बट मोस्टली अगर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर की वजह से, तो उनके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं और हेयर भी बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। बट आप देख सकते हो 3 साल से मैं बैंगलोर में हूँ और मेरे हेयर इतने भी रफ नहीं है। ठीक है, इट्स स्टिल सिल्की। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम है कि लोगों के हेयर्स रफ होने लगते हैं और स्किन ड्राई होने लगती है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इस बारे में कोई जनरली बात नहीं करता, और आपके साथ जब ऐसा होता है तो आप ऐसे टेंशन में हो जाते हो, क्या करूं, अब तो मेरे बाल सारे चले गए, अब तो मैं गंजी हो जाऊंगी। ऐसे टेंशन तो होती है। मेरे भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुए हैं, किसी ना किसी तरह से इफेक्ट तो लोगों को होता है, बट ऐसा नहीं कि यहीं पे हुआ है। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहां पे मुझे हेयर फॉल होता था। तो ये सब आपके हेयर केयर पे डिपेंड करता है। और आपके लिए यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताती हूँ। तो हेयर फॉल हो रहे हैं ये सोचकर पैनिक मत होने लगना, मैं आपको देती हूँ एक सॉल्यूशन। आप यूज कर सकते हो शावर फिल्टर, जिससे कि आपकी वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और ट्रस्ट मी, मैंने तो देखा है मेरे हेयर फॉल भी कम हो गए कंपैरेटिवली। ठीक है, एकदम बेस्ट तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि हेयर फॉल तो होती है लोगों को, और हेयर केयर मैंने। तो अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बैंगलोर का वेदर। ट्रस्ट मी भाई, लोग बैंगलोर से प्यार कर बैठते हैं और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वेदर। यहाँ का वेदर ना बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, बारिश भी बीच बीच में होती रहती है, तो बैलेंस्ड मौसम रहता है। बट काफी लोगों को पता नहीं होता है ना बैंगलोर के वेदर के बारे में। मेरी मम्मा ने भी, जब मैं बैंगलोर आ रही थी तो वो मुझे बोले ठीक है ठंड कम पड़ेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ठंड पड़ेगी नहीं। उन्होंने भर भर के मुझे स्वेटर्स दिए, कंबल दी, रजाइयां दी, और वो रखी रहती है यार, यूज भी नहीं आ रही है मेरे। तो आप सोचो ये सारी चीजें बेकार का आप अपने घर से ऐसे सूटकेस में भर भर के लाते हो इतना हैवी सामान, और ये यहाँ पे यूज नहीं आता है। तो अगर आप बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हो तो ये पॉइंट नोट डाउन करना, कोई हैवी ब्लैंकेट लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पतली सी कंफर्टर या चादर आपको ठंड से बचा लेगी। और
आप ऐसे पतली सी हुडी या फिर लाइट स्वेटर्स वगैरह रख सकते हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा मोटी स्वेटर, हाई नेक ये सब रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे ठंड पड़ती ही नहीं है। और सच बताओ तो जब मैं घर पे बात करती हूँ और मम्मा बताती है अरे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो मुझे लगता है ओ अच्छा, ठंड का मौसम चल रहा है। मतलब ऐसी मौसम होती है यहाँ पे कि मैं भूल ही जाती हूँ कब ठंड आई, कब गर्मी आई, कब चली गई, कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन हाँ, अम्ब्रेला जरूर रखना अपने साथ, बिना अम्ब्रेला के यहाँ मत आना, क्योंकि कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। आप सुबह जा रहे हो, वेदर बहुत अच्छी है, ऐसे धूप है, और फिर उसके बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखना। बचपन में सुना है ना, बिन मौसम बरसात। बिन मौसम बरसात यहाँ हर दिन आती है, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, अम्ब्रेला लेकर जरूर आना। और हाँ, अब वीकेंड की बात करते हैं। वीकेंड आउटिंग स्पॉट्स में तो लोग सोचते हैं चलो रेस्टोरेंट चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, इसके अलावा तो हम और कुछ सोचते ही नहीं है। और ऐसी गलतियां मैंने भी करी थी, हर दिन मॉल, इस वीकेंड भी मॉल, नेक्स्ट वीकेंड भी मॉल। बट मुझे रियलाइज हुआ है मॉल से भी ज्यादा बेटर प्लेसेस है बैंगलोर में। यहाँ पे काफी पीसफुल टेम्पल्स हैं, वो आप विजिट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कबन पार्क है। कबन पार्क नेचर फ्रेंडली जो लोग होते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है। वहाँ इतना पीसफुल होता है, मैं नहीं बोलती हूँ हर जगह कबन पार्क में पीसफुल होता है, ठीक है, कई क्राउड होता है, बट आप चलकर जाओगे तो आपको कोई ना कोई पीसफुल जगह मिल ही जाएगी, जहाँ आप आराम से वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और शांति से बैठकर बुक पढ़ सकते हो। या फिर आपको फोटोग्राफी वगैरह करने की शौक है तो दैट इज बेस्ट स्पॉट फॉर दैट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अरे वाह, इंडिया की ये सबसे बिजिएस्ट सिटीज में भी एक ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता है जहां आप शांति से बैठ सकते हो बिना किसी शोर शराबा के, और अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। प्लस वहां पे आपको 30 रुपीज में आपको राइड्स मिल जाती है, लाइक बोट राइड मिलता है, और आपको टॉय ट्रेन राइड भी मिल जाती है, और यहाँ एंट्री भी फ्री होती है। तो आप सोचो, जब फ्री में आपको यहाँ पे इतनी बढ़िया जगह मिल रही है, प्लस आप एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हो इतने कम पैसे में, अपने बजट में, तो फिर क्यों नहीं वो एक्सप्लोर करना, rather than going to restaurants and bars, pubs और malls वगैरह। नेक्स्ट पार्ट है शॉपिंग। और इस पॉइंट पे अगर कोई बैंगलोर वाले देख रहे मेरी वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। शॉपिंग सुनते ही सबके माइंड में आता है बजट शॉपिंग, राइट? तो आपके माइंड में क्या आता है? बजट शॉपिंग के लिए बैंगलोर में कौन सी बेस्ट प्लेसेस है? मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। तो मेरी नजर में सबसे बेस्ट बजट शॉपिंग प्लेसेस है कॉमर्शियल स्ट्रीट। तो अगर आप पर्पल लाइन में रहते हो तो आपके लिए कॉमर्शियल स्ट्रीट बेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप ग्रीन लाइन में रहते हो तो जयानगर आपके लिए बेस्ट बजट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और हाँ, अगर आपने अभी तक कभी भी बार्गेनिंग नहीं करी है, अपनी मम्मी के साथ कभी शॉपिंग करने नहीं गए, सब्जी वाले भैया को नहीं बोला कि अरे भैया 40 की सब्जी मुझे 20 में दो, तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। तो इसलिए बार्गेन यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको आनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी शर्माना मत। मॉल्स भी यहाँ काफी अच्छे अच्छे हैं, बट हमेशा मॉल्स जाके शॉपिंग करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट बजट शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेसेस है कॉमर्शियल स्ट्रीट, और अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यार, ट्राई जरूर करना। प्लस कॉमर्शियल स्ट्रीट MG रोड साइड है, तो यहाँ पे जो आपको सिटी लाइट्स का व्यू मिलता है ना, वो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इंजॉय कर सकते हो, और काफी स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाते हैं और रेस्टोरेंट्स भी रहते हैं, आप चाहो तो वहां पे इंजॉय कर सकते हो और अपना एक पूरा वीकेंड वहां पे प्लान कर सकते हो। अब लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, तो अगर आप बैंगलोर में जॉब करने के लिए आ रहे हो उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, प्लस आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है, तो भाई बैंगलोर इज फॉर यू। यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, हर गली में कंपनीज है। HSR दैट इज लाइक अ स्टार्टअप हब, वहाँ पे इतनी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं आपको। अगर आप अपनी रेज्यूमे सिर्फ लिंक्डइन, नौकरी और इंडीड पे डाल रहे हो तो थोड़ा सोच लो, आप अगर यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना तो आपको जॉब्स आसानी से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारी IT कंपनीज है और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, नॉन टेक कंपनीज भी है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के है बैंगलोर में, और इसको आप मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। कभी कभी लोग सोचते हैं मेरी पहली जॉब ही बहुत परफेक्ट है, बट पहली जॉब तो भाई किसी की भी परफेक्ट नहीं रहती। मैं तो बीटेक करके आई हूँ, मेरी भी पहली जॉब परफेक्ट नहीं थी, और ऐसे काफी लोग होते हैं जिनकी पहली जॉब परफेक्ट नहीं होती है, बट आगे आगे वो ग्रो करके बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं।
तो इसलिए परफेक्शनिज्म ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बैंगलोर में जॉब पर्पज से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मेकिंग यू शुड बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटी। आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा, बट अब मेरी बात खत्म। अब आप मुझे बताओ, बैंगलोर में आपको कोई ऐसी सीक्रेट बातें पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।